कोर्ट का सबूत भी इन चोरों के खिलाफ यहीं से निकलेंगे और इनका ताबूत भी यहीं से निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ अब से कुछ देर पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस केस की समाअत जो है वो बाकायदा शुरू हो चुकी है और 9 रुकनी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच के हवाले से हुक्मरां जमात ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को अलग करके फुल कोर्ट बनाने के हवाले से जो इतराज़ात थे उसकी अपील बाकायदा जुमे के रोज़ से जमा करवाई जा चुकी है। और आखिरी समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने करार दिया था कि पीर को जजिस के मामले पर जो इतराज़ात उठाए गए हैं हुक्मरान जमात की जानिब से और दीगर जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी जानिब से, उन एतराज़ात पर बात होगी। उस हवाले से उनके एतराज़ात जो हैं वो सुनेंगे। और वहीं साथ साथ नाजरीन, समाअत में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी सिम्बलू के तहलील के मामले पर तरीक़ार पर उन्होंने सवाल कर चुके हैं। और नाजरीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल जो हैं उन्होंने भी अज़ खुद नोटिस पर सवाल उठा चुके हैं कि क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो अज़ खुद नोटिस है इस पे अज़ खुद नोटिस नहीं बनता था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर, तो यूँ उन्होंने भी सवाल उठा चुके हैं। जबकि चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदियाल ने पहली समाअत में ही रिमार्क्स दिए थे कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना लाजमी है, अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं किए जाते हैं तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और आइन की खिलाफ वर्जी उन्होंने कहा था कि किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नाजरीन, अदालत ने पीर के लिए यानी आज के लिए जुमे के रोज़ से अटारनी जनरल और चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स और पीडीएम की जितनी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है और दीगर जो जमातें थी उन सब को बाकायदा और उसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस बाकायदा जारी किए थे। और नाजरीन, जो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों की जानिब से जो 9 रुकनी लार्जर बेंच है उसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पर एतराज़ात उठा चुके हैं। और जिस वक्त एतराज़ात पेश कर रहे थे फारूक एच नाइक, उस वक्त उनका ये कहना था कि ऑलरेडी ये 2 जज साहिबान और चीफ जस्टिस जो हैं इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, तो लिहाजा इनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बिलखुसूस जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को इस बेंच का हिस्सा होने में कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। नाजरीन, अब तक के सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद अहमद जो हैं वो आ चुके हैं और वहीं साथ साथ नाजरीन, अब तक के यहाँ फ़रतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं वो अब से कुछ देर पहले जो हैं वो कमरे अदालत की जानिब पे वो जा चुके हैं। और उसके अलावा फारूक एच नाइक जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं और समाअत अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं जितने भी एतराज़ात उठाए गए हैं पीडीएम की जमातों की जानिब से उन एतराज़ात को सुनने वाले हैं। जो ही समाअत मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद दोबारा हम आप लोगों को समाअत के हवाले से भी ज़रूर आगाह करेंगे। और अब से कुछ देर पहले नाजरीन, यहाँ जब शेख रशीद अहमद यहाँ आए थे तो उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उनका यह कहना था कि हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और 9 रुकनी जो बेंच है उसके साथ खड़े हैं और किसी को भी 9 रुकनी लार्जर बेंच पर इतराज़ात उठाने और फिर उनको चेंज करके फुल कोर्ट बेंच बनाने के हवाले से कोई भी तजावीज़ देना पीडीएम की जानिब से ये मुनासिब बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी राय का इज़हार वो कर चुके हैं। इस हवाले से हमने उनकी गुफ्तगू को भी अपलोड कर चुके हैं, आप ज़रूर उसको भी देख सकते हैं। अब नाज़रीन, ये देखना है कि पीडीएम की जानिब से जो इतराज़ात उठाए गए थे जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर, उसके अलावा उन्होंने एक तजवीज़ भी पेश की है कि इन 2 जजों को इस बेंच से बाहर करके निकाल के उनको साइड करके उसके बाद फुल कोर्ट एक बेंच बनाई जाए और उसके बाद जो है उस पर जो एतराज़ात हैं दीगर उनको भी देखा जाए और फिर 9 रुकनी बेंच के बाद जो है फुल कोर्ट जब बेंच बनेगी तो फिर इस मामले को देखा जाए और जिन सीनियर जज साहिबान को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया है उनको ज़रूर इससे बेंच का हिस्सा बनाना चाहिए था। यह थी अब तक की अपडेट। जो ही समाअत अब तो शुरू हो चुकी है, समाअत मुकम्मल होने के बाद तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।